कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, पूरा संसार सो रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज जो अब भी जग रही है वह आपके कमरे में नहीं है, वह आपके मोबाइल में नहीं, वह किसी दूसरे इंसान में भी नहीं है, वह आपके अपने सिर के अंदर बैठी हुई एक आवाज जो लगातार बोलती रहती है, तुम सफल नहीं हो पाओगे। अगर सब गलत हो गया तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहा, काश मैंने ऐसा ना किया होता। यह सवाल है, क्या आपने कभी उस आवाज को सचमुच सुना है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आपकी आवाज है? क्या आप वही आवाज या फिर उस आवाज को सुनने वाले कोई और हैं? आज की कहानी हमें लगभग 2500 वर्ष पीछे ले जाती है, जहां एक युवा व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी समस्या को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई शत्रु नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने मन के भीतर था। और बुद्ध ने उसे जो उत्तर दिया वह आज भी करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। तो आइए इस कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। अदृश्य कैदी। दोस्तों, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सम्राट नाम का युवक रहता था। वह शिक्षित था, परिश्रमी था, परिवार भी अच्छा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं दिखाई देती थी। सुबह उठते ही उसका मन बोलना शुरू कर देता था, आज कुछ बुरा होने वाला है। काम पर जाता तो मन करता तुम दूसरों जितने योग्य नहीं हो। रात को सोने जाता तो पुरानी गलतियां उसके सामने। कई बार उसे लगा कि वह दो लोगों में बट गया है, एक वह जो जीवन जी रहा है और दूसरा वह जो लगातार उसकी आलोचना कर रहा है। धीरे धीरे उसका जीवन बोझ बनता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। एक दिन उसने निश्चय किया वह बुद्ध के पास जाएगा। बुद्ध से पहली भेंट श्रावस्ती के जेतवन बिहार में सुबह का समय था। बुद्ध शांति भाव में विराजमान थे। सम्राट उनके चरणों में गिर पड़ा, भगवान मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। क्या हुआ पुत्र? सम्राट बोला, मेरे भीतर एक आवाज रहती है, वह मुझे कभी चैन से नहीं रहने देती। वह हर समय बोलती रहती है, मुझे डराती रहती है, मुझ पर आरोप लगाती है, भविष्य की चिंता करवाती है, अतीत में घाव कुरेदती है। मैं उससे थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो। सम्राट चौंक गया। बुद्ध बोले, संसार का लगभग हर मनुष्य इसी आवाज के साथ जी रहा है। फर्क केवल इतना है, अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि यह आवाज उनकी मालिक नहीं है। बंदर जैसा मन। बुद्ध ने पास खड़े एक भिक्षु को बुलाया। उन्होंने कहा, उस वृक्ष को देखो। पेड़ पर एक बंदर लगातार एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रहा था। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक भय से दूसरे भय पर, या स्मृति से दूसरी स्मृति। जब तक तुम उसे देख नहीं लेते तब तक तुम उसके गुलाम बने रहते हो। सम्राट ध्यान से सुन रहा था।
बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारे मन में विचार आते हैं कौन देखता है? सम्राट चुप हो गया। उन्होंने कभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। अब आगे हम इस कहानी में जान लेंगे सबसे बड़ा रहस्य। बुद्ध ने कहा, यदि तुम विचार होते तो उन्हें देख नहीं सकते थे। जो देख रहा है वह विचार नहीं है। ये शब्द सुनकर सम्राट के भीतर कुछ हिल गया। बुद्ध आगे बोले, आकाश बादलों से भरा हो सकता है, लेकिन आकाश कभी बादल नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप विचारों से घिर सकता है, लेकिन वह विचार नहीं है। पहली बार सम्राट को आशा की एक नई किरण दिखाई दी, साक्षी बनने की कला। अब आगे इस वीडियो में इसे विस्तार से समझेंगे। बुद्ध उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। जल पूरी तरह स्थिर था। बुद्ध बोले, अब आंखें बंद करो। सम्राट ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में विचार आने लगे, मैं सही कर रहा हूं या नहीं? अगर मैं कभी मुक्त ना हो पाया तो? यह ध्यान मेरे लिए काम करेगा या नहीं? बुद्ध की आवाज सुनाई दी, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, जैसे कोई बादल गुजर रहा हो, सिर्फ साक्षी बनो। पहली बार सम्राट विचारों से लड़ नहीं रहा था, वह उसे देख रहा था। तो अब हम जानते हैं दुख का वास्तविक कारण क्या है। कुछ समय पहले बुद्ध ने पूछा, क्या विचार अभी भी आ रहे हैं? हाँ भगवान। तो फिर अंतर क्या है? सम्राट बोला, पहले मैं विचार में खो जाता था, अब मैं उन्हें आते जाते देख रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागरण की शुरुआत है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य को विचार दुखी नहीं करते, वह दुखी तब होता है जब वह स्वयं को विचार समझ लेता है। तो आइए जानते हैं वर्तमान की शक्ति। अगले दिन बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास दिया। जब चलो तो केवल चलो, जब खाओ तो केवल खाओ, जब श्वास लो तो केवल श्वास को महसूस करो। सम्राट को यह सब बहुत साधारण लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक अद्भुत परिवर्तन देखा। जब वह पूरी सजगता से चलता, मन की आवाज धीमी पड़ जाती। जब वह अपनी सांसों पर ध्यान देता, भविष्य की चिंताएं गायब हो जाती। जब वह वर्तमान में रहता, दुख की पकड़ कमजोर हो जाती। एक शाम वह नदी के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश नारंगी रंग से भर गया। विचार फिर आए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, वह केवल देखता रहा। और अचानक कुछ क्षणों के लिए पूरा मन शांत हो गया। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ जीवन। उनसे पहले कभी इतनी गहरी शांति का अनुभव उसे नहीं हुआ था। दोस्तों, अब जानते हैं बुद्ध का अंतिम संदेश क्या है और इस कहानी का रहस्य क्या है। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नई चमक थी। बुद्ध ने पूछा, अब वह आवाज कहां है? सम्राट मुस्कुराया, वह अभी भी आती है भगवान, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वह मैं नहीं हूं। बुद्ध प्रसन्न हुए।
उन्होंने कहा, यही स्वतंत्रता है। विचारों का समाप्त होना स्वतंत्रता नहीं, विचारों के बीच स्वयं को पहचान लेना स्वतंत्रता है। कहानी के अंत में अब आपको इस असली रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। आज भी संसार के करोड़ों लोग उसी समस्या से जूझ रहे हैं। एक आवाज जो लगातार बोलती रहती है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा आज भी वही है। उस आवाज से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, उसे बदलने की कोशिश भी मत करो, बस उसे देखो। क्योंकि जिस क्षण तुम साक्षी बन जाते हो, उसी क्षण मन की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं, आप वह चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान पहली बार सच्ची शांति का अनुभव करता है। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वह तब प्रकट होती है जब भीतर शोर शांति होने लगता है। और उस मौन में आप स्वयं को पा लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमो बुद्धाय।